तो लेके आ चुका हूँ एक नया एपिसोड। और मैं आपको बता दूं कि वीडियो इस वजह से लेट है क्योंकि मुझे फीवर, खांसी, सर्दी, जुकाम भी हो रहा है। इस वजह से मेरे आवाज में भी काफ़ी सारी प्रॉब्लम है, पर इसके साथ काम चला लेना। तो जैसा कि हमने पिछले एपिसोड में देखा था कि इवल लिनफी और लिनफी लड़ रहा होता है, लेकिन युवा एनलाइट इवल लिनफी पे गिरती है, जिसकी वजह से इवल लिनफी मर जाता है और मास्टर लुओ लिनफी को लेने के लिए आते हैं, जहाँ पे मास्टर लुओ दिखाए जाते हैं और अब लिनफी की आंख भी खुलने लगती है। अब यहाँ पर लिनफी थोड़ा बहुत तो ठीक हो ही चुका था और अब लिनफी पूछता है कि मास्टर लुओ तुम क्या कर रहे हो, जिसको देखकर मास्टर लुओ जो है वो खुश होते हुए यहाँ से जाने लगते हैं। लेकिन तभी ही लिनफी कहता है, और अब लिनफी यहाँ पर मास्टर लुओ को कहते हैं कि मास्टर लुओ मुझे बचाने के लिए काफी शुक्रिया, जिसके ऊपर मास्टर लुओ कहते हैं कि, और अब इसको देखकर यहाँ पर मास्टर लुओ उसको एक एग्रीमेंट देते हैं, जिसपे यहाँ पर मास्टर लुओ कहते हैं कि चलो इसको जल्दी से पढ़ो शुक्रिया अदा करने के लिए। अब जिस पे लिनफी पढ़ता है तो उसको 1000 स्पिरिचुअल स्टोन देना होगा, लेकिन लिनफी साफ मना कर देता है कि मेरे पास तो है ही नहीं। तभी यहाँ पर मास्टर लुओ फिर से कहता है कि चलो ठीक है, ये नहीं हो रहा तो दूसरी शर्त भी इसमें लिखी हुई है। मुझे ऐसा लगता है कि मास्टर लुओ पहले से ही प्री बिल्ट प्लान लेके आए थे, और इसके अलावा वो कहते हैं कि अगर वो दूसरा मिशन तुमने किया तब मैं ये स्पिरिचुअल स्टोन भी तुम्हें दे दूंगा, जो कि काफी पावरफुल है। और अब हमें दूसरी शर्त पता चलती है जिसमें लिखा था साफ साफ कि तुम्हें स्वॉर्ड सेट का फाउंडर का स्वॉर्ड ढूंढ के लेके आना होगा। आप यहाँ पर लिनफी ये बात देखकर मास्टर लुओ को कहने लगते हैं कि, और अब लिनफी मास्टर लुओ को कहता है कि मास्टर मैं स्वॉर्ड तो ले आऊँ, लेकिन इसके लिए एक दिक्कत है क्योंकि स्वॉर्ड सेक्ट में जाने के लिए वहाँ के सिर्फ कोर डिसेबल जा सकते हैं। जिस पे मास्टर लुओ कहता है कि ठीक है, तुम ये रिली टूर्नामेंट अगर जीत लोगे तब तुम कोर डिसेबल बन जाओगे। इतना कहकर वो इस पे एग्रीमेंट पे साइन कर देता है और उसको वो टोकन मिल जाता है। और फिर सीन से उपटर कर लिनफी सोंगियन के पास जाता है और उसको कुछ जड़ी बूटियाँ लाने के लिए कहता है। लेकिन अब थोड़ी देर बाद लिनफी को वो कुछ देता है पीने के लिए, जो कि बहुत कड़वा था, और इसको पीकर वो कहता है कि ये क्या है। जहाँ पे इस चीज का जवाब देते हुए सोंगियन कहता है कि ये तुम्हारे लिए सबसे बेस्ट चीज है क्योंकि तुम इसको पीकर काफी जल्दी से ठीक हो सकते हो। अब लिनफी उसको पी लेता है क्योंकि उसको सोंगियन का दिल रखना था। और फिर यहाँ पर सोंगियन को भूख लगती है, तब लिनफी उसके लिए कुछ बनाकर देता है, जिसको खाकर सोंगियन को काफी खुशी होती है। और अब इसके बाद में वो दोनों ही मिलकर प्रैक्टिस करते हैं और लिनफी सोंगियन को कुछ सिखाता भी है, कुछ शॉर्ट टेक्निक, और खुद भी वो सीखता है। और अब लिनफी कहता है कि क्या तुम्हें पता है कि कल रिले टूर्नामेंट है, इस वजह से मैं एक पार्टी रखने वाला हूँ, जिसके ऊपर सोंगियन काफी खुश होता है उसको कहते हुए कि, अभी कहते हैं कि चलो हम क्यू को भी बुलाने जाते हैं। अब लिनफी जाता है क्यू को बुलाते हुए कि तुम यहाँ पर शाम को आ जाना क्योंकि हमारे यहाँ पार्टी है। अब हम रात को देखते हैं जहाँ पे कि वो तीनों बैठकर खानों को एंजॉय कर रहे थे। तभी मास्टर लुओ यहाँ पर आ जाते हैं और मास्टर लुओ कहते हैं सोंगियन को तुम जाकर मेरे लिए कुछ खाने के लिए ले आओ। अब सोंगियन यहाँ से चला जाता है। तभी लिनफी कहता है कि किसको पता था मास्टर लुओ कि तुम्हारे पास कुत्ते से भी ज्यादा सूंघने की ताकत है, जिसको देखकर सुनकर मास्टर लुओ कहते हैं कि वाओ, ये तो मुझे भी नहीं पता था। खैर अब उन पे ऐसे हंसी मजाक होते हैं और फिर सीन शिफ्ट होकर हमें एक आदमी को दिखाया जाता है जो कि इन्हीं के सेक्ट का कोई डिसाइपल था और वो बहुत ज्यादा प्रैक्टिस कर रहा था। और वो कहता है कि लुओ रुक जाओ, मैं तुम्हें सबक सिखाऊंगा। अब थोड़ी देर बाद की सीन दिखाया जाता है जहाँ पे कि उसका मास्टर उसी के साथ चल रहा था और यहाँ पर उसका मास्टर कहता है कि तुम जो करना चाहते हो वो मुझे अच्छे से पता है। और अब ये डिसेबल का नाम पता चलता है जिसका नाम टोन जी होता है। और यहाँ पर उसका मास्टर कह देता है कि ठीक है, तुम ये काम भी कर सकते हो। तो तुम्हें से अगर कोई ऐसा बंदा है जिसको नहीं पता चला है कि ये किस विषय के बारे में बात कर रहे हैं, तो मैं बता दूं कि जो मास्टर लुओ है उसके साथ इनका कोई लफड़ा चल रहा है और ये जो टॉम है उसको वो निपटाना चाहता है, जिसपे उसका मास्टर भी एग्री करता है। खैर आप कहानी को आगे करते हैं जहाँ पे कि लिनफी और सोंगियन आकर खड़े होते हैं। तभी ही वहाँ पर सोंगियन आकर उससे कुछ बात करता है और तभी उसकी नजर क्यू पे पड़ती है, उसकी शॉट पे पड़ती है, जहाँ पे कि जो सोंगियन है वो कहता है कि तुम बताओ कि तुमने कैसी शॉट बनाई है। जिस पे कि लिनफी कहता है कि क्यू की भी शॉट काफी अच्छी है और उसकी एक स्पीड है और मेरी भी शॉट जो बनी है उसकी भी एक स्पीड है और वो उससे ज्यादा रियर है। पे सोंगियन कहता है कि ओ, लेकिन जो रिमास्टर ने दिया था उस चीज से तो इतना बड़ा अच्छा सा शॉट नहीं बन सकता। अब इसके बाद वहाँ का उसका मास्टर आता है
जो कि अब आकर अनाउंस करने लगता है कि ये रिले टूर्नामेंट काफ़ी सालों में एक बार होता है और यहाँ से हम पता करेंगे कि कौन सा डिसाइपल कितना कैपेबल है और कौन सा डिसाइपल कोड डिसाइपल बनेगा। इतना कहकर वो यहाँ पर एक मास्टर से कहता है और वो एक जगह पर भेजने लगता है, जहाँ पे कि एक मास्टर कहता है कि ये जो चीज़ है वो तुम्हें इनर सेक्टर में लेके जाएगी, जो कि एक हिडन प्लेस है। इसमें तुम्हारा 3 दिन तक टूर्नामेंट चलेगा और तुम्हें कुछ पेंडेंट देखने को मिलेंगे सभी डिसाइपलों के पास, और जो जो वो पेंडेंट को लेगा उसका स्कोर बढ़ेगा और जिससे छीना जाएगा वो यहाँ पे एलिमिनेट हो जाएगा। और इसके अलावा मैं तुम्हें ये बात कहना चाहता हूँ कि जो डिसाइपल अगर दूसरे डिसाइपल को चोट पहुंचाने की कोशिश करेगा उसको भी एलिमिनेट कर दिया जाएगा। इतना कहकर उनको वो सारे टोकन मिलते हैं और टोंग यहाँ पर लिनफी को यहाँ पर बोलता है कि मैं तुम्हें मार दूंगा, जिस पे लिनफी सोंगटियान को पूछता है कि ये आदमी कौन है, जिस पे सोंगटियान बताता है कि उससे दूर ही रहो तो बेहतर रहेगा, और क्यू भी यही बोलकर जाती है। और अब धीरे धीरे कर सारे के सारे डिसाइपल टेलीपोर्ट होना स्टार्ट कर देते हैं, और जिनमें से कुछ डिसाइपल तो जीतते हुए और उनके टोकन लेते हुए जा रहे थे, और उनमें से कुछ डिसाइपल ऐसे भी थे जो कि बहुत पावरफुल भी थे। और यहाँ पर हमें पता चलता है 3 लोगों के पास में, जहाँ पे वो दोनों ज्वाइन कर जा रहे थे, यानी कि पार्टिसिपेट कर। और तब यहाँ पर टॉम आता है जो कि उन्हीं तीनों के ऊपर बहुत बड़ा अटैक करता है, और फिर सीन शिफ्ट होकर हमें लिनफी को दिखाया जाता है जो कि काफी चालाकी से एक बंदे को एलिमिनेट करते हुए उसका टोकन ले लेता है, और यहीं पर यह एपिसोड खत्म हो जाता है। तो अगर आप में से किसी को मेरी एक्सप्लेनेशन अच्छी लगी है तो कमेंट करते हुए जाना, और हो सके तो सब्सक्राइब कर लेना। धन्यवाद।